तो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है बैंकर्स ग्राउंड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं शुभम सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो 15 अगस्त 2025 ये वो तारीख थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये अनाउंस किया गया था कि हम बहुत जल्दी जीएसटी के अंदर रिफॉर्म्स लाने वाले हैं, बदलाव लाने वाले हैं। और ये बदलाव जो है वो कल ही यानी कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई जहां पे बदलाव के बारे में बातें की गई है। जी हाँ, जीएसटी जिसमें आपको अब तक 4 टैक्स स्लैब्स देखने को मिल रहे थे, अलग अलग चीजों पे अलग अलग परसेंट ऑफ टैक्सेस लगाए जाते थे। इन टैक्स स्लैब्स में से 2 टैक्स स्लैब को हटा दिया गया है। ठीक है, आइए समझते हैं पूरी न्यूज को। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, साथ ही साथ आपकी रोजमर्रा की चीजों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली जीएसटी काउंसिल की 56th मीटिंग हुई है ना, जिसको लीड कर रही थी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, अब तक अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो जीएसटी जब से इंट्रोड्यूस हुआ है यानी कि 2017 से अब तक जीएसटी काउंसिल की 56 मीटिंग जो है वो हो चुकी है। जीएसटी के अंदर आपको 4 टैक्स स्लैब्स देखने को मिलते थे, जिसमें आप 5%, 12%, 18% एंड 28%, ये 4 टैक्स स्लैब्स जो है वो आपको दिखाई देते थे। लेकिन अब इनमें कुछ बदलाव लाए गए हैं। 12% की जो टैक्स स्लैब है और 28% की टैक्स स्लैब को यहां पे रिमूव कर दिया गया है। यानी कि अब जीएसटी के अंदर सिर्फ 5% एंड 18% का टैक्स स्लैब होगा। लेकिन कुछ सुपर लग्जरी चीजों के ऊपर या सिन गुड्स है ना, जिससे आपको नुकसान होता है, इनके ऊपर 40% टैक्स लगाए जाएंगे। यानी कि अब जीएसटी के अंदर जो टैक्स स्लैब है उसमें 3 टैक्सेस आपको देखने को मिलेंगे। पहले ये 4 हुआ करते थे, 5, 12, 18 और 28। अब 5, 18 और 40% देखने को मिलेगा। 40% टैक्स उन चीजों पे लगेगा जैसे कि लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं या लग्जरी सर्विसेज हैं, और या फिर सिन गुड्स जैसे टोबैको वगैरह, इसमें 40% का टैक्स इंप्लीमेंट किया जाएगा। मोटिव क्या है? तो कॉमन पीपल के ऊपर, आम नागरिक के ऊपर से जो जीएसटी का बर्डन है ना, चाहे वो डायरेक्ट तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से इन पर लग रहा है, इसको कम करना। टैक्स स्लैब्स को सिंप्लीफाई करने की यहां पे बात की जा रही है, बिजनेस एफिशिएंसी को इनहांस करने की बात की जा रही है। एंड साथ ही साथ जो मिडिल क्लास फैमिलीज है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, उनको बूस्ट करने की बात की जा रही है। क्योंकि जब आप टैक्स कम पे करोगे, आपके ऊपर टैक्स का बर्डन कम होने वाला है, तो चीजें और ज्यादा बेहतर होगी। ठीक है, अगर मैं इफेक्टिव डेट की बात करूं तो देखिए, ये जो टैक्स स्लैब्स अनाउंस किए गए हैं ये इंप्लीमेंट हो जाने वाले हैं 22 सितंबर से, है ना। नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है और इसी तारीख से इसकी शुरुआत हो जाएगी। एक्सेप्ट टोबैको, टोबैको पे जो 40% टैक्स लगने वाला है, इनिशियली इस पे टैक्स लगेगा 28%, है ना। लेकिन कुछ समय के बाद टोबैको पे 40% का टैक्स लगने वाला है। तो 22 सितंबर से सभी टैक्स स्लैब्स जो है वो काम करने शुरू कर दिए जाएंगे। ठीक है, इस जीएसटी काउंसिल के अंदर मैंने बोला 56th एडिशन होने वाला है। निर्मला सीतारमन जी इसको लीड कर रही थी, जिसमें 31 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब क्या क्या चीजें में क्या क्या टैक्सेस लगाई गई हैं, आइए समझते हैं। अगर मैं पैकेज फूड्स की बात करूं, जैसे कि बटर, जूसेस, चीज, कोकोनट वाटर, पास्ता के पैकेट्स हुए, इन पे 5% जीएसटी लगने वाला है। वहीं अगर मैं मेडिकल आइटम्स की बात करूं, ऑक्सीजन, गॉज, बैंडेजेस, डायग्नोस्टिक किट्स, तो इनके ऊपर 5% टैक्स लगेगा। जो अल्ट्रा हॉट मिल्क है, पनीर है, चपाती है ना, पिज्जा ब्रेड्स है, इरेजर्स है, इनके ऊपर 0% टैक्स लगने वाला है। ठीक है, इनके ऊपर 0% टैक्स लगने वाला है, क्योंकि एसेंशियल चीजें हैं, ये रोजमर्रा की चीजें हैं। वहीं अगर मैं हाउस होल्ड की बात करूं, जैसे आप साबुन खरीदते हैं, शैम्पू खरीदते हैं, साइकिल खरीदते हैं, किचन का कोई सामान खरीदते हैं, तो इसके ऊपर भी 5% टैक्स लगने वाला है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें व्हाइट गुड्स एंड ऑटोमोबाइल्स की, तो अगर आप एसी, टीवी, डिश वॉशर्स खरीदते हैं, ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे पहले आप 28% टैक्स पे कर रहे होते थे, लेकिन इसके ऊपर अब सिर्फ 18% टैक्स लगने वाले हैं।
ठीक है। वहीं अगर मैं स्मॉल कार्स की बात करूं जो कि 1200 सीसी से कम है, ठीक है, स्मॉल कार, छोटी कार्स जिनकी कैपेबिलिटी जो है वो 1200 सीसी से कम है, तो यहाँ पे, और 1500 सीसी से कम वाली डीजल जो कार्स हैं इनके ऊपर 18% जीएसटी लगेगी। पहले ये ज्यादा थी, 28% थी। मोटरसाइकिल्स की बात करूं, 350 सीसी तक की मोटरसाइकिल्स जो है इसके ऊपर पहले 28% जीएसटी लगती थी, अभी 18% लगने वाली है। लेकिन जो लग्जरी कार्स हैं उनके ऊपर 40% जीएसटी लगेगा। तो पोर्शे वगैरह जो कार्स वगैरह होती है इनके ऊपर 40% जीएसटी लगने वाला है। जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, देखो भारत जो है, हमारी गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रही है, तो इसके ऊपर जीएसटी जो है वो पहले से ही 5% था, अभी भी 5% होने वाला है। अगर मैं इंश्योरेंस सर्विसेज की बात करूं तो यहां पे आप देखेंगे इंश्योरेंस, जितने भी लाइफ इंश्योरेंस स्कीम्स है, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स है ना, इनके ऊपर काफी ज्यादा जीएसटी इंपोज किया जाता था। अब इनको जीएसटी से एग्जम्प्ट कर दिया गया है, ठीक है। यानी कि अब लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के ऊपर आपको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। जिम्स, सैलून्स, बार्बर्स, योगा, जिनके ऊपर अब तक 18% जीएसटी लगते थे, अब इन पर सिर्फ 5% जीएसटी लगने वाला है। जीएसटी स्लैब्स की बात करूं तो मैंने आपको बताया कि पहले इनिशियली जब जीएसटी इनिशिएट हुआ था, अब तक है ना, इस मीटिंग से पहले तक आपको 4 जीएसटी के स्लैब्स देखने को मिलते थे, 5, 12, 18 और 28। लेकिन अब सिर्फ 2 स्लैब आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 5% वाला स्लैब और 5% वाला स्लैब, यानी कि 12% वाला स्लैब और 28% वाला स्लैब जो है यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है, और एक और टैक्स स्लैब यहाँ पे इंक्लूड किया गया है विच इज 40%। ये सिर्फ लग्जरी चीजों में लगने वाला है ना। टोबैको की चीजों में लगेगा। टोबैको कंजप्शन जो है ये एसेंशियल चीज तो है नहीं, टोबैको के बिना जो है वो आदमी रह सकता है, तो इनके ऊपर 40% जीएसटी लगाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद सेक्टर वाइज अगर मैं बात करूं तो टेक्सटाइल, मैनमेड फाइबर के ऊपर यहाँ पे 5% जीएसटी लगने वाला है। वहीं अगर मैं फर्टिलाइजर्स की बात करूं जो किसान इस्तेमाल करते हैं, इसके ऊपर 5% जीएसटी है। तो यहाँ पे होने ये वाला है कि जो इनपुट कॉस्ट है ना, चीजों को बनाने के लिए जो कॉस्ट लगती हो, कोई चीज आप बनाते हो तो उसके लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। उस रॉ मटेरियल के ऊपर अगर हाई जीएसटी है तो आपको भी यहाँ पे इसके दाम महंगे खरीदने पड़ेंगे, चीजों रॉ मटेरियल को महंगा खरीदना पड़ेगा। पर जब हम लोग रॉ मटेरियल के दाम को कम कर देने वाले हैं तो आपका इनपुट कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, जिससे आप उसी पैसे में ज्यादा चीजों को बना पाओगे, ज्यादा आउटपुट दोगे, तो प्रोडक्शन बूस्ट होने वाला है, इनपुट कॉस्ट रिड्यूस होगा। एंड साथ ही साथ फर्टिलाइजर्स के ऊपर जो जीएसटी को रिड्यूस किया गया है, इसकी वजह से फार्मर्स को भी मदद मिलने वाला है। यहाँ पे जीएसटी की वजह से आप स्टेट्स ने कुछ यहाँ पे बातें कही हैं कि इस वजह से हमें फाइनेंशियल नुकसान होने वाला है। लगभग 80,000 करोड़ से लेकर 1.5 लाख करोड़ का यहाँ पे नुकसान होने वाला है। ऑब्वियस सी बात है, किसी चीज के ऊपर पहले जीएसटी 28% लगाई जाती थी, अब उस पर 18% जीएसटी लगेगी, तो रेवेन्यू का तो लॉस होना ही है। और ऐसा कहा जा रहा है स्टेट्स के द्वारा कि हमें इतने रेवेन्यू का नुकसान होने वाला है। सेंटर को भी आप देखेंगे जो नेट फिस्कल इंपैक्ट है ये 48,000 करोड़ का होने वाला है, ठीक है। इंडस्ट्री किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है, तो यहाँ पे CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का कहना है कि ये बहुत अच्छी रिफॉर्म है ना, और ये कंज्यूमर्स को बेनिफिट देने वाला है। कंपनीज जब लेस जीएसटी देगी तो लेस जीएसटी देगी तो उसी कॉस्ट में ज्यादा चीजें बना पाएंगी। ज्यादा चीजें बनाने के लिए उनको वर्क फोर्स की जरूरत पड़ेगी, इससे जॉब क्रिएशन भी होने वाला है, ठीक है। 40% टैक्स स्लैब जो है ये किस पे लगाया जा रहा है, तो पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, बड़ी कारें, लग्जरी कार्स, है ना, अगर आप प्राइवेट याcht वगैरह ले रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स वगैरह ले रहे हैं, तो इनके ऊपर 40% का जीएसटी होने वाला है। मैंने आपको बताया पान मसाला एंड टोबैको के ऊपर इनिशियली 28% ही जीएसटी रहने वाला है, लेकिन लेटर डेट में, मतलब किसी और तारीख में, किसी और समय में इनके ऊपर जीएसटी को बढ़ाकर 40% कर दिया जाएगा।
तो अब न्यूज को समराइज कर लेते हैं। तो जो एसेंशियल और हेल्थ केयर की चीजें हैं, जैसे आप देखोगे 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स है, 33 लाइफ सेविंग जो मेडिसिन हैं उसके ऊपर जीएसटी बिल्कुल तरीके से रिमूव कर दिया गया है। तो जो एसेंशियल चीजें हैं, है ना, जरूरतमंद की चीजें जो रोजमर्रा की चीजें हैं और हेल्थ केयर की चीजों के ऊपर जीएसटी सिर्फ 0 या फिर 5% रखा गया है, जिससे होगा ये कि जो हाउस होल्ड्स हैं उनकी कॉस्ट जो है वो कम आएगी, है ना। उसके बाद जो वाइट गुड्स है, एसी वगैरह, है ना, एसी व्हीकल्स के ऊपर जीएसटी जो है वो 18% है, जिससे लोग अफोर्ड कर पाएंगे चीजों को खरीदना। टेक्सटाइल्स एंड फर्टिलाइजर्स के ऊपर 5% का जीएसटी है, तो किसानों वगैरह को भी, टेक्सटाइल्स मिल्स को भी यहाँ पे मदद मिलने वाला है। और इससे ये होगा कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो और भी ज्यादा सिंप्लीफाई होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर बातें ये है कि 56th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग कंक्लूड हो चुकी है, जहां पे एक टैक्स स्लैब को इंक्लूड किया गया है एंड दो टैक्स स्लैब्स को यहां पे रिमूव किए गए हैं, ठीक है। 12% और 28% की जो टैक्स स्लैब थी इसे रिमूव किया गया है, और 40% का एक नया टैक्स स्लैब किसके लिए, तो लग्जरी की चीजों के लिए, हेलीकॉप्टर्स खरीदना है, पान मसाला गुटखा खाना है, तो इन चीजों के ऊपर टैक्सेस बढ़ने वाले हैं। 22 सितंबर से ये इंप्लीमेंट हो जाने वाला है, ये बात भी यहां पे मेंशन की गई है, ठीक है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में एज होमवर्क बताना है कि जीएसटी के लिए कौन सी अमेंडमेंट एक्ट आई थी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।